बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जिसके जो फर्दर टू न्यूमेरिकल्स हैं 12.11 एंड 12.12 इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको लेंसेज और मिरर्स के बारे में पता होना चाहिए कि लेंसेज की टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और कौन से मिरर्स और कौन से लेंसेज हैं जो कन्वर्जिंग होते हैं और कौन से डाइवर्जिंग होते हैं, और साइन कन्वेंशंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं 12.11 जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। 12.11 की स्टेटमेंट है, द रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द एयर इज़ इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड। ठीक है, कोई भी एक रे ऑफ लाइट है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिक्विड की सरफेस ले ली और ये एयर है। ठीक है, एयर से आ रही है लिक्विड की सरफेस के ऊपर, तो एंगल जो बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है हमारे पास। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर कैलकुलेट करना है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते, बल्कि इनका जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का गिवन है 1.25। हम यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद बी पार्ट है, आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने के लिए एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होता है, तो उसके लिए हम फिर अलग से जो रिलेशनशिप होता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो लगाएंगे। ठीक है, पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 35, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों ने फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का गिवन है, और ये ए पार्ट है। ए पार्ट में हम पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम बी पार्ट के लिए अलग फार्मूला लगाएंगे। पहले ए पार्ट सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसमें जो सेकेंड लॉ था स्नेल्स लॉ, वो क्या था कि n इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हम लॉ लगा लेते हैं। अब यहाँ से साइन ऑफ आर इधर लिख लेते हैं, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन, आर इज़ इक्वल टू, साइन को लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे राइट साइड पे, तो दिस बिकम साइन इनवर्स साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 35 डिवाइडेड बाय 1.25, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इधर आंसर आ जाता है साइन इनवर्स। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.46। अब उसका इन्वर्स लेना है, तो जो आर एंगल है रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कितना हो जाता है 27.31 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ए पार्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब उसका जो बी पार्ट है कि क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल एंगल कैसे होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा उस वक्त होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, इट बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लॉ लगाएंगे। और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर रिलेशनशिप देखें तो वो क्या होता है, n इज़ इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, ये वाला लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू, साइन आर 90 डिग्री है और साइन आई, इंसिडेंस एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन सी। अब साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा साइन सी। ठीक है, यानी हमारे पास एक लॉ बन गया यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन डराइव हो गया। अब हमने यहाँ से साइन क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, तो आप इसको इस तरह लिख लें, साइन सी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन, 1 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू पुट कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.25। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी। क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, साइन को राइट साइड पे लेकर लें, सो इट बिकम साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाता है 53.13 डिग्री। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट हो गए। अब उसके बाद जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करते हैं। 12.12 की स्टेटमेंट है, द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डायोप्टर। पावर को हम लोग लिखते हैं P से, विच इज़ 5 डायोप्टर। ठीक है, या 5 डायोप्टर इक्वल होता है पर मीटर की। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस, हम लोगों ने फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना दूर होना चाहिए, सो दैट रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेजेस फॉर्म, यानी इमेज जो बन रहा है वो कितना हो, वो 2 टाइम्स लार्जर हो एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें ये किस कंडीशन पे होना चाहिए कि इमेज हमारे पास रियल भी हो और 2 टाइम्स जो है वो लार्जर हो एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट।
यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 2 टाइम लार्जर हो। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट को आपने किधर प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इन फार्मूलाज में हमारे पास फोकल लेंथ नहीं गिवन, तो फोकल लेंथ हम पावर के फार्मूले से लिखेंगे। पावर ऑफ लेंथ हम लोगों ने पढ़ी है सिंपल, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो यहाँ से हम लोग पावर रेसिप्रोकल तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। डाटा 12 लास्ट जो न्यूमेरिकल है 12.12 उसका डाटा देखें। पावर ऑफ लेंस गिवन है 5 डायोप्टर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो 2 टाइम्स लार्जर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोकल लेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे। फोकल लेंथ जो होती है रेसिप्रोकल होती है पावर के, तो ये फार्मूला हम लिखेंगे। यहाँ से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फोकल लेंथ हमारे पास कैलकुलेट होगी 1/5 की, तो 0.2 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमारे अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इमेज हम लोगों ने कितना लिया है 2 टाइम्स लार्जर देन एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला लिखते हैं, लेंस फार्मूला। लोगों ने सिंपल यहाँ पे लेंस फार्मूला लिख लिया, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। इमेज जो फॉर्म हो रहा था क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि इमेज जो है वो 2 टाइम्स लार्जर होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, तो हमने यहाँ पे 2p लिख लिया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के बाद उसको सॉल्व करते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू यहाँ पे p आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2p। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 60 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए, लेंस से 30 सेंटीमीटर के फासले पे होगा, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा और 2 टाइम्स लार्जर होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज़। ये इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वाला चैप्टर है 13 यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल